नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ विवाह रेखा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कि विवाह रेखा बनती कहाँ पे है। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, हथेली की जो सबसे छोटी उंगली होती है उसे कनिष्ठा उंगली कहते हैं। कनिष्ठा उंगली और हर्ट लाइन, इसके बीच का जो हिस्सा होता है उसे बुद्ध पर्वत कहते हैं। और विवाह रेखा बुद्ध पर्वत पे ही बनती है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों। तो अब मैं बता दूं कि विवाह रेखा को मेज़र कैसे किया जाता है, कैसे पता करते हैं विवाह रेखा का उम्र, सही एज क्या है विवाह का, मैरिज का क्या एज है। तो आइए जानते हैं। पहले मैं बता दूं कि विवाह रेखा हथेली के पिछले भाग से होते हुए हथेली के अंदर की तरफ आती है, यानी कि ये विवाह रेखा है। और ये हिस्सा और ये हिस्सा, इस दोनों हिस्से के बीच का जो होता है डिफरेंस, इसी से मेज़र किया जाता है विवाह रेखा कि विवाह का सही समय कब होगा, मैरिज का सही समय कब होगा। तो अगर इस दोनों के इस दोनों हिस्से के बीच में रेखा बने एकदम मिडिल में, तो संभवतः विवाह 25 या 26 वर्ष की आयु में होगा, जैसा कि अभी यहाँ पे बना हुआ है। अगर ये रेखा हर्ट लाइन के बिल्कुल सटे हुए बने तो संभवतः विवाह पहले होने के चांसेस हैं। और अगर ये विवाह रेखा बिल्कुल लास्ट स्टेज में बने तो विवाह में बहुत देर हो सकती है। मतलब अति देर क्या, बहुत देर हो सकती है विवाह में। ऐसे जातक का विवाह बहुत लेट से होता है। ये लगभग 40 वर्ष की आयु हो गई। ये 40 वर्ष की आयु को दर्शाती है। तो अब जानते हैं कि विवाह रेखा किस किस प्रकार की होती है। बहुत सारे जातकों का प्रश्न होता है कि अगर 2 विवाह रेखा आपके हथेली पे बन रही हो तो इसका मतलब क्या है गुरुजी, 2 विवाह होगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर दो विवाह रेखा हो किसी भी जातक के हथेली में तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि उस जातक का 2 विवाह होगा, क्योंकि हो सकता है कि पहले उनका कोई रिलेशनशिप रहा होगा या कोई अफेयर रहा होगा या कोई मानसिक संबंध रहा होगा, किसी के साथ मानसिक या शारीरिक संबंध रहा होगा। इस वजह से भी ये रेखा बनती है, तो हो सकता है। और अगर किसी के हाथ में, किसी के हथेली पे स्पष्ट एक रेखा हो और वो रेखा लंबी हो और हथेली के अंदर की ओर आ रही हो तो ऐसे व्यक्ति का विवाह अति सफल होता है। ऐसे व्यक्ति का कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, उनका विवाह भी अति सफल होता है। ऐसे व्यक्ति के विवाह में कोई बाधा नहीं होती है। अगर किसी जातक के हथेली पे ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस हों और उसमें एक लंबी रेखा हो तो ये जो लंबी रेखा है उसे विवाह रेखा माना जाएगा। और ये जो छोटी छोटी जो रेखाएं हैं, इससे ये शो होगा कि इस जातक का बहुत बार रिलेशनशिप रह चुका है पहले, या फिर बहुत अफेयर रह चुका है इनका, या अफेयर या अट्रैक्शन बोल सकते हैं आप, कि ऐसे जातक को बहुत, मतलब जिस एज में ये लाइंस है उस एज में इनको अट्रैक्शन रहा होगा बहुत। तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है। अगर दोस्तों विवाह रेखा बनी हो और ये मुड़ गई हो और ये हर्ट लाइन की तरफ जाए तो ये बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। ये ऐसी विवाह रेखा शुभ नहीं मानी जाती है। ऐसे जातकों का विवाह सफल नहीं होता है। ऐसे जातकों के विवाह में बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहते हैं अपने पार्टनर के साथ, जिस वजह से ऐसे जातकों का विवाह नहीं चल पाता है। मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि ऐसे जातकों का विवाह अच्छे से नहीं चल पाता है और ऐसे जातकों का डाइवोर्स भी हो सकता है शादी होने के बाद। अगर ये स्थिति उल्टी हो,
यानी कि अगर विवाह रेखा बने और ये ऊपर की तरफ जाए तो ये विवाह रेखा बहुत शुभ मानी गई है। ऐसे जातकों का विवाह अति सफल होता है। ऐसे जातकों के विवाह में कोई परेशानी नहीं रहती है, अपने पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहती हैं, इनका विवाह अति सफल होता है। अगर विवाह रेखा में, जैसा कि दिख रहा है आप लोगों को, अगर विवाह रेखा में कुछ ब्रांचेस निकले हों, इस तरह के कोई ब्रांचेस निकले हों, तो ये ब्रांचेस शुभ नहीं माने जाते हैं। इससे ये शो होता है कि ऐसे जातकों के विवाह में बहुत सारे परेशानियां होती हैं और मैरिज लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स रहते हैं। ऐसे जातकों का मैरिज टूटने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। बहुत मेंटली प्रेशर में रहते हैं ऐसे जातक। तो ये कुछ स्थितियां हैं जो विवाह रेखा पे बनती हैं, जो मैंने आप लोगों को बताई। और अगर आपकी हथेली में ऐसी कोई स्थिति हो तो आप मुझसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं और अपने बारे में जान सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही।